Hello student, this is third part of your second chapter in history, early humans. Through this part, we will try to know about customs and beliefs of early humans, prehistoric art, discovery of fires, usefulness of fires, Mesolithic age or Middle Stone Age. Okay, let's get started. There is nothing known to us about the customs and beliefs of those times. There is not much data available which could point to their religious beliefs. Since they feared the fury of nature, perhaps they worshipped nature. But the correct answer to these questions await further discoveries, research and excavations by archaeologists. बताया जाता है कि जो आदि मानव थे उनके रीति रिवाज, परंपरा तथा धार्मिक विश्वास के बारे में कहा जाता है कि उस समय के रीति रिवाज तथा धार्मिक मान्यता के बारे में कुछ खास हमें जानकारी नहीं है। ऐसा बोला जा रहा है इतिहासकारों द्वारा कि देयर इज़ नथिंग नॉन टू अस। अभी तक हमारे पास जो जानकारी है वो उनके रीति रिवाज और परंपरा के बारे में कुछ खास नहीं है। उस समय के बारे में करें कि ऐसा कोई भी ऐसा सोर्स अभी अवेलेबल नहीं है जो उनके धार्मिक मान्यता के बारे में बताती हो। चूँकि वे लोग प्रकृति के क्रोध से डरते थे, हालांकि फिर भी वे लोग प्रकृति की पूजा करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन का कि उनकी धार्मिक रीति रिवाज और मान्यताएं क्या थी, इनको जानने के लिए हमें वेट करना चाहिए आगे जो खोज होती हैं, जो अनुसंधान के रिजल्ट आते हैं, या फिर आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो अपना एक्सकेवेशंस करते हैं उनसे जो जानकारी मिलती है तब उनको हम लोग इसमें शामिल किया जा सकता है। अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि अभी जानकारी प्राप्त नहीं है, अभी तक नहीं है, तो उनका कोई धार्मिक रीति रिवाज या विश्वास होता ही नहीं होगा, राइट। प्री हिस्टोरिक आर्ट। A lot of rock paintings have been found in the caves and rock shelters where people of this age resided. These paintings and engravings exhibit animals, birds, human figures, hunting scenes and geometric डिज़ाइंस। बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे पत्थरों पर पेंटिंग्स प्राप्त हुए हैं, गुफा में पेंटिंग प्राप्त हुए हैं जहाँ पर कि आदि मानव लोग रहा करते थे। ये जो पेंटिंग्स थी, इस पेंटिंग्स में जानवरों के चित्र, पक्षियों के, मानव के तथा शिकार करते हुए दृश्य तथा जियोमेट्रिक डिजाइन जैसे कि ट्रायंगल का, जैसे कि स्क्वायर का, ये सारे चीज़ें प्राप्त हुए हैं, राइट। नाउ डिस्कवरी ऑफ फायर। डिस्कवरी ऑफ फायर मस्ट हैव बीन इंसिडेंटल। बताया जाता है कि आग का खोज जो है वो अवश्य ही आकस्मिक हुआ होगा। जैसे कि यह इस तरह हुआ होगा, इट इज़ लाइकली दैट टू स्टोन्स माइट हैव rubbed together and a spark would have come and burnt some dry leaves, and this must have given the idea to early man of fire। बताया जाता है कि यह इस तरह हुआ होगा कि जब दो पत्थर को वे लोग आपस में रगड़े होंगे, चिंगारी निकली होगी और उससे आसपास के पत्ते जले होंगे, तो उन्हें ये विचार आया होगा, अर्ली जो प्राचीन मानव लोग थे उनको ये विचार आया होगा कि ऐसे आग जलाया जा सकता है। इट वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कवरी ऑफ मैन। ये उस समय का एक महत्वपूर्ण मानव इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये खोज था। आग का खोज एक उपलब्धि की तरह था। स्लोली एंड ग्रेजुअली द मस्ट हैव लर्न द यूजफुलनेस ऑफ फायर। धीरे धीरे अब लोग, आदि मानव लोग धीरे धीरे कहिए तो उस समय वे लोग अब जान गए कि आग की उपयोगिता क्या है, इसको भी वे लोग सीख चुके थे। यूजफुलनेस ऑफ फायर। फर्स्ट मैन स्टार्टेड टू ईट कुकड मीट रैदर देन रॉ मीट। अब जब आग का आविष्कार हो गया तो अब वे लोग कच्चे मीट खाने की अपेक्षा वे लोग अब पकाए हुए मीट खाने लगे।
सेकेंड, ही कुड लाइट द फायर आउटसाइड द केव्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स। अब वे लोग जहाँ आश्रय लेते थे गुफाओं में, रॉक्स पे, तो आसपास वे लोग अब आग जला करके रख देते थे ताकि उन्हें जंगली जानवरों से सुरक्षा होती रहे। थर्ड, ही कुड गेट वार्मथ फ्रॉम द फायर इन द कोल्ड वेदर। अब आग जलाकर उन्हें ठंडे के सीजन में, ठंडे के मौसम में अब उन्हें थोड़ी उष्मा प्राप्त होती थी, थोड़े ठंड का आभास कम होता था। तो ये जो आग की उपयोगिता थी, ये चीज़ भी वे लोग सीख गए। नाउ मेसोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज। The later Paleolithic period witnessed a rise in temperature and the climate became warm and dry. This in return affected human life and brought about change in flora and fauna. The technology of producing tools also underwent a change. बताया जाता है कि Paleolithic period के बाद का जो समय है, उसके बाद के समय में तापमान में बढ़ोतरी होती है, टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है, क्लाइमेट जो होता है वो भी गर्म तथा ड्राई होने लगता है। इससे उस समय का जो मानव जीवन था वो प्रभावित हुआ तथा जो पेड़ पौधे या जीव जंतु थे उनके भी जीवन में, लाइफ स्टाइल में चेंजिंग आया। तथा फिर ये लोग जैसे कि अपना टूल्स बनाते जा रहे थे, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, अभी हम लोग हैं मिडिल स्टोन एज में। तो टूल्स, कुछ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोड्यूसिंग टूल्स आल्सो अंडरवेंट अ चेंज। अब टूल्स की मदद से अब वे लोग शिकार आसानी से करने लगे थे, आग का खोज भी हो चुका था, ये सारे चीज़ भी थे, इनके जीवन को प्रभावित किया। द मेसोलिथिक मैन वाज स्टिल इन द हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज ऑफ सबसिस्टेंस, बट देयर वाज अ शिफ्ट इन द पैटर्न ऑफ हंटिंग फ्रॉम बिग गेम टू स्मॉल गेम, hunting and to fishing and falling. The Mesolithic man was still in the hunting and gathering stage of subsistence. अभी भी जो मेसोलिथिक जो मैन थे, अभी भी वे लोग शिकार कर रहे थे तथा अपने जीवन निर्वाह हेतु शिकार को इकट्ठा किया करते थे। बट देयर वाज अ शिफ्ट इन द पैटर्न ऑफ हंटिंग फ्रॉम बिग गेम टू अ स्मॉल गेम, हंटिंग एंड टू फिशिंग एंड फॉलिंग। लेकिन पहले जो ये एक प्रकार का बड़ा कार्य हुआ करता था, फूड को इकट्ठा करना, शिकार करना, अब ये क्या हुआ कि टूल्स की मदद से या समय भी कुछ चेंजिंग हो चुका था, अग्नि का आविष्कार हो चुका था, तो अब से ये जो काम था थोड़ा उनके लिए आसान होने लगा। फ्रॉम बिग गेम टू स्मॉल गेम, शिकार से अब वे लोग फिशिंग करने लगे, फॉलिंग पक्षियों का शिकार करने लगे। The use of animal bones as tools along with a stone marked the biggest change in the life of man from Paleolithic age to the Mesolithic age. अब वे लोग जानवरों की हड्डियों को टूल्स के तौर पर यूज करने लगे। जैसे कि जानवरों की हड्डियों से वे लोग अब टूल बनाने लगे, स्टोन भी उसमें अटैच करके, जिससे कि अब उनके जीवन, मानव लोगों के जीवन में, अर्ली ह्यूमंस लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। और ये बदलाव उनको पैलेलिथिक एज से लेकर के मेसोलिथिक एज तक लेकर अब वे लोग मेसोलिथिक एज में आ गए। बहुत कुछ उनके लाइफ स्टाइल में चेंजिंग देखा गया। द मेसोलिथिक मैन स्टार्टेड यूजिंग स्पेशली वेपन्स नॉन एज माइक्रोलिथ और पिग्मी टूल्स मेड अ जास्पर चौक और ब्लड स्टोन। राइट, मेसोलिथिक मैन जिस तरह के खास औजार का, हथियार का उपयोग करते थे उसे माइक्रोलिथ या पिग्मी टूल्स कहा जाता है, जो कि एक लाल रंग के चौक से बना हुआ करता था, या ब्लड स्टोन भी इसको कह सकते हैं। ही स्टार्टेड यूजिंग वुडन हैंडल्स फॉर टूल्स एंड वेपन्स। The beginning of the art of making clay pots is also a significant development of the Mesolithic age. अब वे लोग अपना जो इक्विपमेंट था, वेपन्स जो था, उनको पकड़ने के लिए लकड़ी का हैंडल्स का भी यूज करने लगे। अब वे लोग मिट्टी के बर्तन बनाने की कला जो थी उससे भी परिचित हो गए थे, अब ये भी शुरू हो चुका था। ये सारे चीज़ जो थे ये मेसोलिथिक एज का
एक महत्वपूर्ण विकास था। मेसोलिथिक एज में ये डेवलपमेंट देखा गया। The next stage of development in stone tool technology from about 10,000 years ago is known as the Neolithic age. You will study about this in the next chapter. अब देखिए मिडिल स्टोन एज के बाद जो स्टोन एज आएगा उसको कहते हैं न्यूलिथिक एज या न्यू स्टोन एज। और न्यू स्टोन एज बताया जा रहा है कि स्टोन टूल के टेक्नोलॉजी में स्टोन टूल बनाने की जो तकनीक हैं उसमें भी और समय के साथ और डेवलपमेंट हुआ और विकास हुआ। लगभग आज से 10,000 साल पहले की बात है, विकास हुआ। तो उस समय अब जिस समय में इन चीज़ों का उपयोग होने लगा और डेवलप्ड वेपन्स का उपयोग होने लगा तो उस समय को हम लोग न्यूलिथिक एज के नाम से जानते हैं या न्यू स्टोन एज के नाम से जानते हैं। आप न्यूलिथिक एज या न्यू स्टोन एज के बारे में आप अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके।